डे रो डे रे बा कौ डेट रे आम कौचे द डे काउंटेड फ्रॉम द 1 जनवरी गोटे इयर रो पर्टिकुलर जो आम काउंट करुचे तार से एन रो वैल्यूटा आम जो फर्मूला पकई जो कैलकुलेट करवा दैट एन वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज द डे काउंटेड फ्रॉम द 1 जनवरी दैट मीन्स सपोज विल टेक द एग्जांपल टुडे डेट इज 6 जनवरी इट विल एन वैल्यू विल बी पुट एज 1 जनवरी 1 2 2 जनवरी 3 3 जनवरी 4 जनवरी 5th जनवरी टुडे एन वैल्यू विल बी 6 दैट मीन्स जो डे रे वी विल कैलकुलेट दैट एन वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द 1 जनवरी से पर्टिकुलर ईयर रो 1 जनवरी विल कैलकुलेट दैट वैल्यू विल गेट एन वैल्यू ओके वी विल पुट इट हियर देन व्हाट इज ISC मीन्स सोलर कांस्टेंट करंट okay so solar constant current n value we will find out by counting it from the 1st January then ISC it will be multiplied with the 1 plus 0.033 cos 360 n value here it is also n value you have to put okay by 360 why it is 365 because we have to calculate in a particular year say particular year ro ame तार 1st January calculate kariba n ro value kete paiba that's why it is written divided by 365 सही year रे से 365 भितरु को particular day रे we have to calculate the solar constant n value पाई जिबा by calculating we will get the value of the solar constant then next it is written that this value varies by plus minus 3% as the earth orbits the sun सूर्य चारिपटे हमर पृथ्वी बुलुची ना नहीं सेटा को सेही वेरिएशन जोगु हम तो कोन कहूचे ऑर्बिट अर्थ ऑर्बिट्स द सन ता जोगु ये जो वैल्यूटा आम काढुचे कार सोलार कांस्टेंटटा से वैल्यू केते चेंज होची इट इज वेरीज बाय प्लस माइनस 3% तो एटा काहे के लिखला ए पॉइंटटा इन जनरल एटा वेरी करबा कथा नुह थ्रू आउट द ईयर इट रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज सन रु अर्थ भितर जो मीडियम रहिला आज इट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर इट इज ओनली रीच एट द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ सो सन आउ अर्थ भितर जो मीडियमटा रहिला से ऑलवेज कांस्टेंट से भी चेंज हुए ना जदि मीडियम चेंज न हो से सोलार कांस्टेंट वैल्यू भी चेंज होगा कथा नुह तो थ्रू आउट द ईयर ये कांस्टेंट रुहे तो जदि आम इन जनरल प्रैक्टिकल वैल्यू रे देखिबा तो इट इज वैल्यू केते चेंज होची प्लस माइनस 3% ओके से जो वैल्यूटा जेहेतु सबले मन रखिता जेहेतु से सब कोठी पहुंचो एटा इंपोर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल माने इट विल बी रीच टू द आउटर एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस को पहुंचबो नहीं ओके so this is all about your extra terrestrial radiation then we will go for the terrestrial radiation same thing but it will reach to the earth atmosphere से अर्थ रो आउटर एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके जो पहुंचुची कोठी अर्थ एटमॉस्फेयर से टाइप रो रेडिएशन को कहबा हमें terrestrial radiation okay solar radiation which reaches on the surface of the earth after passing through the earth atmosphere को पास करिकी हमरा अर्थ सरफेस रे से पहुंचीबो it is subjected to absorption or scattering according to atmospheric condition तो गोटे कथा हम जानिछे एटमॉस्फेयर रे हमर डिफरेंट टाइप रो गैस मॉलिक्यूल्स आर देयर ओके जेते बेले सन नु रेडिएशन आसुची कि जो भी रेडिएशन सेटा हिताव सेटा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो बा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल तो ही परिबनी काहे कि ना से हमर अर्थ सरफेस को आसु नै तो सब बेले जेते हमें टाइप्स देखिबा आपर कहार रेडिएशन रो टाइप्स देखिबा सब बेले कहा को कंसीडर करकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को कंसीडर करी काहे कि ना सेही गोटी रेडिएशन जे आसी कोठी पहुंचुची अर्थ सरफेस रे पहुंचुची तो सेटार जेतेबेले से आसिला एटमॉस्फेयर आम जानिचे डिफरेंट टाइप रो गैस मॉलिक्यूल्स आर देयर जेतेबेले से तांको सहित कोलाइड हबो बा तांको सहित किछि बोम्बार्डमेंट हबो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर तो बोम्बार्डमेंट द्वारा किछिटा कोलिजन हैला परे भी से माने कोठी पहुंच जांती अर्थ सरफेस रे पहुंच जांती बुझिला से टाइप रो जो रेडिएशन हम कोन कहबा विदाउट स्कैटरिंग बा आम जो गैस मॉलिक्यूल को जो रेडिएशन आसूची से किछटा कौन करती अब्जर्व कर दैट मीन्स टोटाल अमाउंट जी अच्छी सोलार रेडिएशन सपोज यहाँ आम जोटा अर्थ सरफेस को आसूची सब टेरेस्ट्रियल को कंसीडर करके भावुथिबो तो टेरेस्ट्रियल माने जोटा अर्थ सरफेस को सन रु आसूची तो ये जो एटमॉस्फेयर रे जहाँ आम गैस मॉलिक्यूल्स रहा से मैंने किछटा अब्जर्व कले जो रेडिएशनटा अब्जर्व हो गला से गैस मॉलिक्यूल मान द्वारा ता माने कौन हम से जो टोटाल अमाउंट अच्छे से किसी रिडक्शन हो गला कहीं द्वारा अब्जर्व हो गला किंतु जी अब्जर्व हेलानी से गैस मॉलिक्यूल मान माने कोलाइडेशन द्वारा सपोज दीज आर द गैस मॉलिक्यूल जो सोलार रेडिएशन आसूची सन रु तो गोटे रे खाली आसबनी नंबर ऑफ रेज आर देयर इनफिनिटी नंबर ऑफ रेज आर देयर
से जो कोलाइड कले सहित तो किछिटा तो डायरेक्टली आर्थर सरफेस रे पहुँची गले से टाइप जो रेडिएशन आम कौन कहवा ना डायरेक्ट रेडिएशन बा डायरेक्ट रेडिएशन को आम कहीपर बीम रेडिएशन। रिमेंबर पचारे सेमिस्टर रे आम क्या रेडिएशन कहूचे डायरेक्ट रेडिएशन बा क्या आम बीम रेडिएशन बोली कहूचे बुझीगला। तो तापर जोटा कोलाइडेशन द्वारा से स्कैटर हो जाती माने से कौटी पहुँचते नहीं अर्थ सरफेस रे पहुँचे एमती गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन से आसुले दैट मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट रे आसुले कौटी अर्थ सरफेस को किंतु आफ्टर कोलाइडेशन से कौन कहे स्कैटर हो जाती स्कैटर माने से जो फेनोमेना को कहुए स्कैटरिंग। तो ये स्कैटरिंग माने आम क्या कहवा से रेडिएशन मानकर जो गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन थिला कोलाइडेशन हवा द्वारा से गोटे कौ डायरेक्शन हो जाए रैंडम डायरेक्शन हो जाए माने सपोज ये डायरेक्शन आसला ना कि आड़ को गला कि आड़ को गला कि एप को गला दैट मीन्स दिस इज नॉट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन से कौन हो स्कैटर हो गले माने विच्छुड़ित हो गले पूरा माने किए अपवर्ड गलानी किए साइड वाइज गलानी किए डाउनवर्ड गलानी सो दिस डायरेक्शन हैज कॉल्ड व्हाट रैंडम डायरेक्शन से कहा है जो एटमॉस्फेयर रे हमर गैस मॉलिक्यूल्स अच्छी जो जो मॉलिक्यूल्स अच्छी वाटर मॉलिक्यूल्स को जहाँ भी अच्छी से कोलाइडेशन द्वारा से कौन हो जाए स्कैटरिंग हो जाए। तो यू जो दुईटा टर्म आम पहले से 2 मार्क्स क्वेश्चन पचारे गोटे है अब्जर्प्शन और गोटे है स्कैटरिंग। ओके तो जोटा ऑब्जर्व हो गला डायरेक्टली आ सरफेस पहुँचले ता नाटा आम कौन देले डायरेक्ट रेडिएशन और बीम रेडिएशन ये आम और लिखिदबा डायरेक्ट रेडिएशन आम तो कहीपर बीम रेडिएशन बोली कहीपर किंतु जो मैंने स्कैटर्ड हो गले जो मान डायरेक्शन चेंज हो गला रैंडम डायरेक्शन से हो गले तो से आम कौन कहते आइदर तुम इनडायरेक्ट रेडिएशन कहीपर जमती डायरेक्ट रेडिएशन आउ गोटे ना अच्छे आम कहे कौन बीम रेडिएशन सेमती इनडायरेक्ट रेडिएशन को आम कहीपर कौन डिफ्यूज रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन। ओके सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम सन से जो आम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल कहीं आम आग जानिले कहीं जो रेडिएशन गुड़ाक अर्थ सरफेस रे पहुँचुची से तो यही टाइप अच्छी ना जो मैंने अर्थ सरफेस रे पहुँचु ना कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से आउटर एटमॉस्फेयर ही बैक कर जाउछंती तो से टाइप्स आसबनी जो मैंने केवल अर्थ सरफेस रे पहुँचुंट से आइदर डायरेक्ट वे हो पारे ना तो इनडायरेक्ट हो पारे जदि डायरेक्ट होची आम बीम रेडिएशन कहूँ से इनडायरेक्ट वे आसिक अर्थ सरफेस रे पहुँचुची आम कौन कहूँ डिफ्यूज रेडिएशन कहूँ। तो इनडायरेक्ट रेडिएशन कहीं कहूँ कहना से पर्टिकुलर डायरेक्शन रहा से डायरेक्शन कौन हो रैंडम डायरेक्शन हो। So you have to understand actually what is extraterrestrial and what is a terrestrial radiation बुझीगला। तो सेम जिनस ये लिखाई absorption and scattering। ओके तो when solar radiation passes through atmosphere during absorption there is a loss of radiation। तो absorption हम केतବେଳେ कहबा से कौन होगा हमारा टोटल रेडिएशन जी आस किसी अब्जर्वेशन हो गला अब्जर्वेशन तो केते हम कहि परिबा अबाउट 20% ऑफ द टोटल रेडिएशन जी टोटल रेडिएशन अच्छी तार 20% अब्जर्व हो गला किंतु स्कैटरिंग रे कौन अब्जर्वेशन ना माने कौन वैल्यू डिक्रीज होवार चांसेस नहीं से कौन हो कोलाइड होगी पुणी कौन रैंडम डायरेक्शन हो गला से जिनटा हम लिखिचे डायरेक्शन ऑफ सनरेज चेंजेस ड्यूरिंग स्कैटरिंग which results in redistribution of radiation। आम से जो रैंडम डायरेक्शन को हम कौन कहीपर से रेडिएशन मानकर रीडिस्ट्रीब्यूशन माने आउ थे डिस्ट्रीब्यूट हो गले से इन ऑल डायरेक्शन। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन है सेटा डायरेक्ट ऑल डायरेक्शन है सेटा कौन हो इनडायरेक्ट सेटा बीम एटा डिफ्यूज इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज रेडिएशन जोटा ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू डिफ्यूज रेडिएशन माने सब बुझे कौन दे आर स्कैटर्ड रेडिएशन स्कैटर्ड माने से कोलाइडेशन द्वारा डायरेक्शन चेंज हो डायरेक्टली आसिक आर्थ सरफेस रे पहुँची ना बुझीगला। नेक्स्ट जी आम आवर एंगल। तो सोलार एनर्जी रे आमर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल आर देयर इन योर सिलेबस इट इज रिटन 3 टाइप्स ऑफ। तो 3 टाइप्स ऑफ मीन्स वन इज योर आवर एंगल नेक्स्ट वन यू सी जेनिथ एंगल देन अजीमुथ एंगल। सो अजीमुथ एंगल इज 2 टाइप्स बताओ आम अजीमुथल एंगल कहीपर 2 टाइप्स गोटे सोलार अजीमुथल एंगल आ गोटे सरफेस अजीमुथल एंगल। सो फर्स्ट वन वी विल सी आवर एंगल। सो आवर व्हाट इज आवर एंगल जो अर्थ रो आम जाचे सन रो गोटे मेरिडियन गोटे अच्छी ओके से जो अर्थ रो देख आम जाचे पोल जाचे गोटे नॉर्थ पोल गोटे साउथ पोल। तो
तो ये नॉर्थ और साउथ पोल को जो इमेजिनरी लाइन्स ग्लोब देखि तो से ग्लोब रे जो नॉर्थ रु साउथ को जो इमेजिनरी लाइन्स था से कहुए मेरिडियन। ओके, तो से मेरिडियन माने इमेजिनरी लाइन्स व्हिच जॉइंट्स द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो से मेरिडियन लाइन को सन रो डायरेक्टली बिलो रखा जमी आम कहूँ ओडिया कौन डायरेक्ट मुंड उपर खराटा बा मुंड उपर सूर्यकिरणटा पड़ू दैट मीन्स डायरेक्टली बिलो आम कौटी अच्छे डायरेक्टली बिलो द सन बुझीगला। तो सही जगह आमको मेरिडियनटा रखापी आर्थ को कौन करा पड़ो ना रोटेट करा पड़ो अराउंड द सन। तो सेटा को कन्स्टाट रखापी डायरेक्टली बिलो द सन रखापी तो से जो रोटेट करे सी तो किछिटा डिग्री रे से रोटेट करवा दरकार से जो एंगल बा किछिटा एंगल रे से रोटेट करे से जो एंगलटा आम को एंगल कहूचे आवर एंगल। ओके, इट इज द एंगल थ्रू व्हिच अर्थ मस्ट रोटेट टू ब्रिंग द मेरिडियन ऑफ द ऑब्जर्व पॉइंट डायरेक्टली अंडर द सन। तो ऑब्जर्व पॉइंट माने आमे सपोज ऑब्जर्वर तो डायरेक्टली बिलो द सन आनिबा पई अर्थ जो एंगल रे रोटेट करूचे अराउंड द सन से एंगलटा को हम को एंगल कहबा आवर एंगल। आ सेटा सब हम केते वैल्यू कहूचे 15 डिग्री। एटा मन रखिथिबो आवर एंगल ऑलवेज द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन बाय एन एंगल व्हाट 15 डिग्री। तो आवर एंगल को बुझिया पई एटा और जिंस कोन लिखिछि इट इज द एंगुलर मेजर ऑफ टाइम एट द रेट ऑफ 15 डिग्री पर आवर। तो आवर को 15 डिग्री पर आवर को 15 डिग्री से रोटेट करिवो टू कीप द ए जिनटा मन रख टू कीप द ऑब्जर्वर पॉइंट डायरेक्टली बिलो द सन बा मेरिडियन को डायरेक्टली बिलो द सन रखापी। मेरिडियन माने नॉर्थ रु साउथ को जो इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर देयर इमेजिनरी लाइन्स आर देयर। ओके, तो सेटा को बुझिया पे हम एठी आ गोटे जिनस ड्रा करि परिबा जोटा देखो अब आवर एंगलटा केमिति होची बा अर्थटा केमिति रोटेट करूची से जिनटा जाने पे हम एठी गोटे जिनस करि परिबा कोन ना एटा सपोज अर्थ रो सरफेस गला बुझियाला। तो आम सब अर्थ सरफेस को कनसीडर करिवा सपोज आम यही पॉइंट रे कनसीडर करिवा एटी अच्छी कौन सन अच्छी एटा बर्तमान केते 12 नून बुझिगला। तो यहाँ को आम कौन बोली धरिबा कहीं यही जगह ही यही टाइम रे 12 नून आम कहूना 12टा बेले पूरा टाण खरा हुए तो से जो पर्टिकुलर टाइम रे बा 12 नून को आम कौन बोली नेले रेफरेंस बोली। तो से रेफरेंस रे आम कौन करवा ड्र करवा केमिति अर्थटा रोटेट करूची अराउंड द सन रेफरेंस रु ही आम काउंट करवा। तो यहाँ आमर कौन हो गला नॉर्थ हो गला यहाँ हो कौन साउथ यहाँ हो ईस्ट यहाँ है वेस्ट। आउ गोटे डेफिनेशन तुम कहीपर आवर एंगल कौन ना द अर्थ मूवमेंट टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट टू कीप द मेरिडियन डायरेक्टली बिलो द सन जो एंगल से ईस्ट बा वेस्ट को मूव करिवो से जो एंगलटा हम कहीपर आवर एंगल बोली। तो यहाँ है ईस्ट को मूव करिवो यहाँ है राइट बा आम राइट को गले ईस्ट लेफ्ट को गले वेस्ट। तो यहाँ जो राइट को गला ताको आम कौन कहवा 4 नून बोली कहवा 4 नून सपोज हियर एटा एंगल केते आसीबो ए जो टाइमटा केते आसीबो 9 ओके किंतु तापर जो एठी आमे पहुंच जिबा ए जगह केते हिथिबो 6 आवर। तो एठी 15 डिग्री रे पर आवर रे ईस्ट रे रोटेट करी कि हमर अर्थ कोठी पहुंचला 6 आवर किंतु सबले मन रखता एटा सबले कोन हिथिबो नेगेटिव हिथिबो। और से आवर एंगलटा हम सब कौन डिनोट करूँ डब्ल्यू रे आटा एंगल केते 15 डिग्री आम रोटेट करते ना दीचे कौन डब्ल्यू एपटे जो गला कौड़े 4 नून को गला से कौन कौचे आम डब्ल्यू तो डिनोट करुचे आम कौचे नेगेटिव। जो वेस्ट रे आसला ये सेमती कौन थी 9 थी ये के 18 यहाँ कितु कौन थी पॉजिटिव वैल्यू थी। ओके, आवर एंगल बुझापी आम डायग्रामटा को ड्र कर बुझीपर पर आवर 15 डिग्री माने रोटेट करी पहुँचला ए डायरेक्शन में गले 4 नून एपटे जो आसले ये कौन कहीपर आफ्टरनून। So this is all about your hour angle. This is afternoon, this is forenoon. Here in this side negative, this side positive. हम reference टा किए sun. कहीं कि ना हम यही जगह रखिया रहा है meridian टा कहीं कि ना this is the directly below the sun. बुझेला? The next one is your what? Zenith angle. तो zenith angle माने कौन? हमारा ये जो surface of the earth अच्छी sun रो rays अच्छी तो से sun से definition it is the angle between the sun's rays and the परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। आम दी टाइप प्लेन अच्छी गोटे हॉरिजॉन्टल प्लेन गोटे वर्टिकल प्लेन। ओके, तो यहाँ को हम कौन भाया ना हॉरिजॉन्टल प्लेन भाया। तो सन ये अच्छी तो सन आउ सन रु रेज गोटे आसूँ सन टा यहाँ तार रेज
तो ये रेजटा आसी कौटी पड़ुची अर्थ सरफेस रे से सन रेज और नॉर्मल टू द सरफेस ये जोटा आम से सरफेस को गोटे नॉर्मल ड्र करवा से नॉर्मल आउ सन रेज रो डायरेक्शन भितर गोटे एंगलटा क्रिएट होची से जो एंगल को आम कौन ना देचे जेड जेड स्टैंड्स फॉर व्हाट जेनिथ एंगल जो भी डायरेक्शन में सन रो डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज हो तो जेनिथ एंगल भी चेंज हो जो अनुसार सन रो पोजिशनटा सपोज बर्तमान ये तो एंगल कौन होगा एतिक आसो एंगल तो सब मन रखी सन रेज रो डायरेक्शन और नॉर्मल यहाँ तो कांस्टेंट रही अर्थ सरफेस को नॉर्मल जोटा से तो कांस्टेंट रहा कि सन रो पोजिशन चेंज है तो तांको भीतर जो एंगलटा क्रिएट होता है कौन कौन जेड बा ना देचे जेनिथ एंगल देन नेक्स्ट आम कहीपर सरफेस आजिमुथल एंगल आजिमुथल एंगल जो आम पढ़ा दुईटा टाइप गोटे सरफेस आजिमुथल एंगल आ गोटे सोलार आजिमुथल एंगल तो सरफेस आजिमुथल एंगल कौन इट इज द एंगल इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन तो हॉरिजॉन्टल प्लेन रे एंगलटा रहिबो between the line due to south and horizontal projection of normal to inclined plane surface बुझिला त माने से कोन कहूची ए दुटा को कंपेयर करियो पड़ियो तुमको सोलार आजिमुथल एंगल और सरफेस आजिमुथल एंगल को तुमको कंपेयर करके देखियो पड़ियो तो सरफेस आजिमुथल एंगल कोन कहूची तो सेमती नॉर्मल हम ड्रा कर दवा जिनछटा कोन जो प्लेन हम जानिचे सेटा को फर्स्ट ड्रा कर देबो एक ड्रा कला बेला एंगल को बुझिबाले एटा को आगो ड्रा कर दो लिखि दबा आगो कोन दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ दिस इज वेस्ट एंड ईस्ट एंड वेस्ट एमती आम ड्र करदे से एंगल बुझापी आम कौन करवा से कौन कहला तो लाइन ड्यू टू साउथ ए लाइन ड्यू टू साउथ जोगु आउ नॉर्मल टू द सरफेस 1 सेकेंड तो नॉर्मल टू द सरफेस आम एमती करवा एटा कौन नॉर्थ साउथ तो साउथ लाइन जोगु आउ हॉरिजॉन्टल सरफेस को जोटा नॉर्मल अच्छी तार जोटा प्रोजेक्शन तो यहाँ सपोज तार नॉर्मल आर गोटे प्रोजेक्शन हम आर गोटे प्रोजेक्शन हम तो साउथ रो लाइन जो आउ हॉरिजॉन्टल प्लेन को जो नॉर्मलटा ड्र कले तार जोटा प्रोजेक्शन आसला से प्रोजेक्शन आउ लाइन ड्यू टू साउथ ताको भीतर जो एंगल आसीबो ताको हम कोन कहबा सरफेस आजिमुथल एंगल तो सेम प्लेस रे हम सोलार आजिमुथल एंगल तले काहा को कहूचे सेम जिनस किंतु डिफरेंस कोन देखो हम से प्लेन ड्र कर दवा से प्लेन जदि हम ड्र कर दवा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये से कौन कौन ना एंगल बिटवीन लाइन ड्यू टू साउथ से साउथ रो लाइन जोगु से लाइन किंतु कहार प्रोजेक्शन हम ना सन रेज रो प्रोजेक्शन सब सन रेज आसी ये पहुँचला यहाँ पी पॉइंट आम सनटा यहाँ सन रेज आसी ये पहुँचला तार गोटे प्रोजेक्शन रहिबो तो से प्रोजेक्शन सपोज आम एमती प्रोजेक्शनटा ड्र कले तो से प्रोजेक्शनटा आउ लाइन ड्यू टू साउथ ताको भीतर जो एंगल क्रिएट हो ताको हम कौन कहबा सोलार आजिमुथल एंगल से सरफेस आजिमुथल एंगल को हम कोथे डिनोट करू ना गामा एस रे कोटा सरफेस आजिमुथल एंगल तो से कहा भीतर एंगल दुईटा कर तो लाइन ड्यू टू साउथ अच्छी किंतु से जोटा आम कोटा पढ़ले सरफेस आजिमुथल एंगल से कहार प्रोजेक्शन ना हॉरिजॉन्टल प्लेन को जोटा नॉर्मल अच्छी तार प्रोजेक्शन किंतु जोटा आम सोलार आजिमुथल एंगल कहचे सन रेज रो जोटा प्रोजेक्शन और लाइन ड्यू टू साउथ ताको भीतर एंगल को आम कहबा सोलार आजिमुथल एंगल नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन तार प्रोजेक्शन और लाइन ड्यू टू साउथ ताको भीतर आम कहबा सरफेस आजिमुथल एंगल सो दिस इज ओनली द डिफरेंस एंड दिस इज ऑल अबाउट योर एंगल ऑफ द सोलार एनर्जी डिफरेंट टाइप्स एंगल एंड दिस इज योर लास्ट वन इरेडियंस एंड सोलार कांस्टेंट तो इरेडियंस आम क्या कहबा सोलार एनर्जी तो बहुत गुड़ा एरिया को आमर कौन पड़ुची माने रेज गुड़ाक पड़ुची कि इरेडियंस आम क्या कहीपर इरेडियंस इज द मेजर ऑफ द पावर डेंसिटी मान तार कार जो सोलार रेडिएशन आसूची तार केते डेंसिटी अच्छी तो डेंसिटी माने कौन सब आम जार भी डेंसिटी काढ़ू से वाटर हो सन रेज हो जार भी आम डेंसिटी काढ़ू से सब क्या प्रति देखा जाए यूनिट वॉल्यूम प्रति यूनिट एरिया प्रति इज द मेजर ऑफ द पावर डेंसिटी ऑफ सनलाइट और द टोटल पावर फ्रॉम ए रेडिएंट सोर्स फॉलिंग ऑन ए यूनिट एरिया तो यूनिट एरिया प्रति केते अमाउंट आम रिसीव करूचे फ्रॉम द सन बा फ्रॉम द सोलार रेडिएशन तो सहीटा आम कौन इरेडियंस देन सोलार कांस्टेंट आम कहूँ सोलार कांस्टेंट आम कौटी पढ़ते एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सोलार कांस्टेंटा को आम कौन पे यूज करूँ से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एक्सप्रेस करने जो टर्म आम यूज करूँ सेटा कौन सोलार कांस्टेंट द टोटल रेडिएशन एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन पर यूनिट ऑफ टाइम पर यूनिट ऑफ एरिया यूनिट एरिया प्रति यूनिट टाइम प्रति केते सोलार रेडिएशन रिसीव होची सेटा को आम कौन कहू सोलार कांस्टेंट ता वैल्यूटा गोटे कांस्टेंट ऑब्वियसली थिबो सो द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज अप्रोक्सीमेटली हम कहि परियो केते तक कहूचे ना 1.366
This is the approximate value of the solar constant and it is kilowatt per square meter. Okay, तो kilowatt per square meter आपको हम कोथरे कहि परिबा ना kilowatt means what पावर केते पावर आसुची पर स्क्वायर मीटर माने कोन एरिया तो केते पावर सेतिक एरिया प्रति आसुची सेटा हम कोन करे सोलार कांस्टेंट तार अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैला 1.366. ओके, तो आपरे हमें नेक्स्ट क्लास रे देखि परिबा कोन ना हम तो जानी गले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन. तो से रेडिएशन मान को कलेक्ट करबा पई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलार कलेक्टर्स आर देयर. सो से सोलार कलेक्टर मान को डिफरेंट टाइप अछि, कनसेंट्रेटिक अच्छी नॉन कनसेंट्रेटिक अच्छी. जो सोलार कलेक्टर टाइप माने आम देखा तार कंस्ट्रक्शन और तार वर्किंग प्रिंसिपल आम देखा. तो सहीटा को पढ़ला आम देखा कौटी की एप्लिकेशन ऑफ द सोलार एनर्जी. से कलेक्टरटा बहुत इंपोर्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्टर अच्छी. तो आम कहीं पढ़ा ताको पढ़ा द्वारा यू विल गेट टू नो दैट व्हिच टाइप ऑफ कलेक्टर इज सुटेबल टू गेट द मैक्सिमम पावर और टू गेट द एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम पावर. आफ्टर नोइंग द कलेक्टर्स विल गो फॉर द application. Okay, thank you.